स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी में। चलिए नजर डालते हैं आज कमोडिटी बाजारों की हलचल पर। कैस्टर में बम्पर तेजी, भाव हुआ 4600 पार। लॉकडाउन हटने के बाद इसकी मांग में जबरदस्त इजाफा। सोयाबीन के दाम ऊंचे में, इस सीजन में सबसे ज्यादा मांग के चलते सोयाबीन की कीमतों में तेजी जारी। वहीं उज्जैन की कुछ मंडियों में सोयाबीन बिका 4900 रुपए प्रति क्विंटल। हल्दी 100 रुपए प्रति क्विंटल लुढ़की। निजामाबाद, सांगली और इरोड के हल्दी बाजारों में कीमतें रही स्थिर, जबकि वारंगल, नांदेड़ में हल्दी की भाव में 100 रुपए प्रति क्विंटल की आई गिरावट। जीरा की कीमतों में उछाल। गुजरात के ऊंझा और राजकोट मंडी में हाजिर में जीरा की कीमतें 50 से 100 रुपए प्रति किलोग्राम की हुई बढ़ोतरी। धनिया की कीमतों में बड़ी गिरावट। राजस्थान के रामगंज मंडी में भी धनिया पर बिकवाली का दिखाई दिया दबाव। लागत से कम कीमत पर बिक रहा बासमती। उत्तर प्रदेश के बांदा में सरकार ने मोटे धान का समर्थन मूल्य तो किया घोषित, लेकिन बासमती आज भी बिक रहा है लागत से कम मूल्य पर। खूब महकेगी बासमती। बासमती की बम्पर पैदावार होने का अनुमान। जम्मू में सालों बाद सीमावर्ती क्षेत्रों में किसानों के चेहरे पर आई मुस्कान। दालों पर मंडराया संकट का बादल। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में किसानों के खेत में उगी मसूर और चना की फसलों को खा गए कीड़े। दिवाली पर करीब 10 करोड़ के ड्राई फ्रूट की बिक्री का लगाया अनुमान। दिवाली की रौनक बाजारों में देखने को मिली। त्योहारों की तैयारियों में जुटे लोग। कई राज्यों में आज भी प्याज 100 रुपए के करीब, वहीं कई राज्यों में प्याज 35 रुपए पर पहुंचा। गेहूं किसानों के लिए खुशखबरी, बीज मुहैया कराया जाएगा। जी हां, पंजाब सरकार का कहना कि इस रबी सीजन में 2.5 लाख किसानों को 1,85,000 क्विंटल प्रमाणित बीज कराया जाएगा मुहैया। कपास की खरीद दोबारा हुई शुरू। 60 रुपए प्रति क्विंटल भाव किए गए कम। कपास की खरीद, सरकारी खरीद के दौरान अनावश्यक रूप से प्रति क्विंटल कपास में कटौती दर्ज। चलिए अब नजर डालते हैं खबरों पर विस्तार से। कैस्टर के भाव में पिछले 2 महीने से तेजी देखने को मिल रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह इसकी मांग है। कोरोना महामारी के कारण लगाई गई लॉकडाउन के हटने के बाद इसकी मांग तेजी से बढ़ी है। इस वजह से इसके भाव में उछाल आया है। जानकारों की माने तो कैस्टर के वायदा भाव में तेजी आने की एक वजह यह भी है कि इस बार इसकी बुआई कम हुई है, जिसके कारण अगली क्रॉप कम होगी। पिछले साल कैस्टर का भाव लगभग क्रैश हो गया था और ये 3400 से 35 रुपए पर चला गया। इस वजह से इसके बुआई क्षेत्र में गिरावट दर्ज की गई, क्योंकि किसानों ने दूसरी फसलों की तरफ रुख किया। वहीं इस समय चीन कमोडिटी रिजर्व बढ़ा रहा है। इससे लेकर चीन ने कैस्टर सीड खरीद को लेकर अग्रेसिव रणनीति अपनाई है। चीन की इस अग्रेसिव रणनीति के कारण निवेशकों का रुझान कैस्टर में बढ़ता दिखाई दे रहा है। सोयाबीन की कीमतों में जहां वायदा में पिछले 2 दिन से गिरावट देखने को मिल रही है, वहीं कुछ दिनों पहले ही उज्जैन की मंडियों में सोयाबीन 4900 रुपए प्रति क्विंटल की दर तक बिक गया। और अब 3 दिन के अवकाश के बाद मध्य प्रदेश की शाजापुर कृषि उपज मंडी में फिर से चहल पहल दिखाई दी और सोयाबीन सहित अन्य अनाजों की आवक भी बेहतर रही। वहीं विशेष ये रहा कि इस दिन सोयाबीन के दाम ऊंचे में इस सीजन के सबसे ज्यादा दर्ज किए गए। सोयाबीन 4550 रुपए प्रति क्विंटल की दर तक बिका। दरअसल सोयाबीन वायदा में गिरावट ड्यूटी कट की खबर से देखने को मिली। न केवल सोयाबीन में गिरावट आई, बल्कि अन्य खाने के तेलों पर भी दबाव दिखाई दिया। लेकिन हाजिर मंडियों में सोयाबीन के दाम अच्छे देखने को मिल रहे हैं और आज वायदा में भी सोयाबीन में खरीदारी देखने को मिली। ऐसे में जानकारों का मानना है कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में सोया की फसल को बारिश के कारण बहुत नुकसान हुआ, जिसके कारण सोयाबीन के भाव में तेजी देखने को मिल सकती है। सरसों में आ रही तेजी से भी सोयाबीन की कीमतों को सपोर्ट मिलने की आशंका है। ऐसे में सोयाबीन में खरीदारी करके चलने से आने वाले टाइम में मुनाफा देखने को मिल सकता है। निजामाबाद, सांगली और इरोड के हल्दी बाजारों में कीमतों में सुस्ती देखने को मिली। वारंगल, नांदेड़ के सुमुद्रम और बसमत नगर मंडी में हल्दी के भाव में 100 रुपए प्रति क्विंटल तक की गिरावट आई। निजामाबाद मंडी में पिछले सत्र के 2000 बैग की तुलना में 2500 बैग की आवक दर्ज की गई। बासमती नगर मंडी में गट्टा किस्म की हल्दी की कीमतें 100 रुपए की गिरावट के साथ 5200 से 5400 रुपए के दायरे में रही, जबकि आवक 3400 बैग हुई।
वारंगल में गाथा और फिंगर किस्म की कीमतों में भी 100 रुपए प्रति क्विंटल की गिरावट दर्ज की गई, जबकि के सामुद्रम मंडी में गट्टा की किस्म की कीमतें 100 रुपए टूट गई। दोनों मंडियों में 50-50 बैगों की आवक दर्ज की गई। जीरा वायदा की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है और आगे भी तेजी की संभावनाएं जताई जा रही हैं। गुजरात के ऊंझा और राजकोट मंडी में हाजिर जीरा की कीमतों में 50 से 100 रुपए प्रति 20 किलोग्राम की बढ़ोतरी हुई है। राजकोट में यूरोप की गुणवत्ता वाली जीरे की कीमतें 50 रुपए बढ़कर 2550 से 26 रुपए प्रति क्विंटल, सिंगापुर की गुणवत्ता 100 रुपए बढ़कर 2500 से 2550 रुपए प्रति क्विंटल और सुपर क्वालिटी की कीमतें 50 रुपए से बढ़कर 2600 से 2650 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज की गई। धनिया वायदा की कीमतों में भी गिरावट बढ़ गई है और राजस्थान के रामगंज मंडी में भी धनिया पर बिकवाली का दबाव दिखाई दिया। अब तक दिवाली के आसपास होने वाली त्योहारी सीजन की खरीदारी के कारण कीमतों को सपोर्ट मिल रहा था, फिर भी धनिया की कीमतों में 50 से 100 रुपए प्रति क्विंटल की गिरावट आ चुकी है। थोक खरीदारी अनुपस्थित देखने को नहीं मिल रही, जबकि एमपी, तमिलनाडु, केरल से मांग बिल्कुल नहीं निकल रही। अधिकांश खरीदारों ने अपनी खरीद को 15 दिनों तक स्थगित कर दिया है। धनिया की कीमतें मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र की मंडियों में भी कमजोर देखने को मिली। उत्तर प्रदेश के बांदा में सरकार ने मोटे धान का समर्थन मूल्य तो घोषित किया, लेकिन आज तक बासमती 1121 व सुगंधित धान का समर्थन मूल्य तय नहीं किया। इससे कमासीन क्षेत्र का आड़ती बासमती धान को 1500 रुपए व सुगंधी धान को 1300 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीद रहे हैं। किसानों का कहना है कि इससे उनकी लागत भी नहीं निकल रही। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पदाधिकारियों ने मंडलायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर बासमती 1121 व सुगंधित धान का समर्थन मूल्य घोषित करने की मांग की है। कमासीन में खुले सरकारी धान खरीद केंद्र मोटे धान का समर्थन मूल्य घोषित कर खरीद केंद्र खोल दिया है, लेकिन आज तक बासमती 1121 और सुगंधित धान का समर्थन मूल्य शासन स्तर से तय नहीं किया गया है। इससे आड़ती बासमती धान को 1500 रुपए और सुगंधित धान को 1300 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीद रहे हैं। ऐसे में किसानों का ये कहना है कि उन्हें घरेलू व रबी बुआई के लिए पैसों की सख्त जरूरत है। ऐसे में सरकार इस किस्म के धान की कीमत न तय कर उन्हें कंगाल करने की साजिश कर रही है। जम्मू में सालों बाद सीमावर्ती क्षेत्रों में किसानों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है, जिससे पीछे की वजह इस बार बासमती की बम्पर पैदावार होने का अनुमान है। पूरे विश्व में अपनी महक बिखेरने वाली 370 बासमती की रिकॉर्ड तोड़ पैदावार का अनुमान लगाया गया है। यदि ओलावृष्टि और बेवजह बारिश न हुई तो इस साल बासमती फिर से पूरे विश्व में बड़े स्तर पर महकेगी। इस साल बासमती की फसल को लेकर इस तरह का माहौल बेहतर रहा तो पाकिस्तानी अगर गोलाबारी नहीं हुई और ना ही बेवक्त बारिश हुई तो इस समय पर बारिश हुई और समय पर फसल भी लगी, जिसका नतीजा सामने दिखाई दिया है। इस साल बम्पर पैदावार होने का अनुमान है। आरएसपुरा, सांबा, कठुआ, विजयपुर, अरनिया, बिश्नाहा, मिश्रीवाला आदि क्षेत्रों में लगभग 70,000 हेक्टेयर पर बासमती की फसल लगाई गई है। अनुमान है कि इस साल 18,05,000 क्विंटल बासमती की पैदावार होगी। न्यूनतम प्रति कनाल बासमती 1.5 क्विंटल से लेकर 2 क्विंटल और अधिकतर 2.5 क्विंटल तक होने का अनुमान है। इन क्षेत्रों में लोगों ने बासमती की रणवीर 370 किस्म की बासमती ही लगाई है, जिसका स्वाद और सुगंध सबसे अधिक पसंद किया जाता है। खासकर अरब देशों में इसकी खासी मांग रहती है। इस साल तो केंद्र ने भी किसानों की बासमती लेने के लिए मंजूरी दी है, लिहाजा जम्मू की प्रसिद्ध बासमती इस साल जम्मू से बाहर अन्य राज्यों में और दूसरे देशों में जाएगी। जानकारी के अनुसार जम्मू संभाग में कुल 3.5 लाख हेक्टेयर पर धान की फसल लगाई जाती है। इनमें से 40,000 सीमावर्ती क्षेत्र और 30,000 अन्य क्षेत्रों में बासमती की पैदावार होती है। हालांकि अन्य 30,000 क्षेत्र भी बॉर्डर से 8 से 10 किलोमीटर की दूरी के अधीन आते हैं। अनुमान सच होने का पूरी संभावना बासमती इस साल समय पर लगी थी। इसके बाद जब बासमती को पर्याप्त पानी की जरूरत थी तो बारिश भी हुई। बॉर्डर पर भी माहौल शांत रहा और सीमांत किसान इसकी देखभाल अच्छे से कर सके। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में किसानों के खेत में उगी मसूर और चना की फसल पर कीड़ों का प्रकोप जारी है। फसल को लेकर किसान परेशान हैं। फसल को कीड़ों से बचाने के लिए तमाम किसानों ने दवा का भी छिड़काव किया, लेकिन दवा फसल पर कोई असर नहीं छोड़ पा रही। इससे किसानों को रबी फसल में आर्थिक नुकसान होने की चिंता सताने लगी है। किसानों का कहना है कि नवरात्र के पहले उनके किसानों ने खेतों में नमी देख चना, मसूर व मटर की बुआई शुरू कर दी थी। खेतों में चना, मसूर और मटर की फसल अंकुरित होकर मिट्टी के ऊपर अब दिखाई देने लगी है। उधर खेतों की मिट्टी में छिपे अनेक प्रकार के कीड़े
मकोड़ों ने अंकुरित हो रही फसल को खाना शुरू कर दिया है। इससे खेतों में फसल बढ़ नहीं पा रही है। कुछ किसानों ने बीज व अंकुरित अनाज को कीड़ों से बचाने के लिए महंगी दवाइयों का भी छिड़काव किया है, लेकिन कीड़ों पर दवा भी असर नहीं कर रही। इससे किसानों को दोबारा बुआई और सिंचाई करनी पड़ रही है। दिवाली की रौनक बाजार में छाई हुई है। त्योहार की तैयारियों को लेकर लोग अंतिम रूप देने में जुटे हैं। दिवाली पर गिफ्ट देने के लिए इस बार लोग मिठाई की जगह ड्राई फ्रूट ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इसका कारण ड्राई फ्रूट के दामों में भारी कमी होना है। ऐसे में लोगों ने दिवाली से पहले ही ड्राई फ्रूट के गिफ्ट पैक की बुकिंग करा ली है। इस बार आगरा जिले में दिवाली पर करीब 10 करोड़ के ड्राई फ्रूट की बिक्री का अनुमान है। दिवाली पर उपहार में बहुत लोग ही गिफ्ट में ड्राई फ्रूट देते थे, लेकिन अब सबकी पसंद जो है वो ड्राई फ्रूट बन चुके हैं। इस बार कोरोना काल के चलते लोगों की सोच में बदलाव आया है। इसके साथ ही ड्राई फ्रूट के दाम कम होने के कारण इस बार ज्यादातर लोग ड्राई फ्रूट के गिफ्ट पैक बुक करा रहे हैं। प्याज की बढ़ती कीमतों पर कंट्रोल करने के लिए सरकार ने कई तरह के कदम उठाए। इन प्रयासों के बाद देश के कई हिस्सों में प्याज की कीमतों में राहत देखने को मिली, तो वहीं कई राज्यों में आज भी प्याज के भाव 100 रुपए के करीब हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बेंगलुरु में इसका खुदरा मूल्य सोमवार को 100 रुपए किलो पहुंच गया, जबकि कर्नाटक देश का तीसरा सबसे बड़ा प्याज उत्पादक वाला राज्य है और इसके बाद भी यहाँ कीमतों में कुछ राहत नहीं है। वहीं दूसरी ओर राजस्थान के उदयपुर, पश्चिमी बंगाल में बीरभूम जिले के रामपुर हाट में प्याज की कीमत सबसे कम यानी 4500 रुपए किलो 35 रुपए प्रति किलो दर्ज की गई। गेहूं की बुआई शुरू हो चुकी है। गेहूं की बुआई अक्टूबर से दिसंबर तक की जाती है। इस फसल की कटाई फरवरी से मई तक की जाती है और गेहूं की फसल 130 से 40 दिन में 140 दिन में तैयार हो जाती है। इन दिनों किसान के सामने समस्या आती है कि गेहूं के बीज की। हालांकि तमाम राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर किसानों को गेहूं का अच्छा बीज मुहैया कराने का इंतजाम करती हैं और इसकी कीमतों पर कुछ छूट भी दी जाती है। वहीं पंजाब सरकार का कहना है कि इस रबी सीजन में 2.5 लाख किसानों को 1,85,000 क्विंटल प्रमाणित बीज मुहैया कराया जाएगा। इसके लिए 18.5 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। बीजों की कुल लागत का 50% या ज्यादा से ज्यादा 1,000 रुपए प्रति क्विंटल के बराबर सब्सिडी अप्लाई करने वाले किसानों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर की जाएगी। गेहूं के बीज के लिए सब्सिडी अधिकतम 5 एकड़ खेत के लिए दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने सब्सिडी वाले बीज के लिए छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता देने का निर्देश भी दिया है। कपास की सरकारी खरीद के दौरान अनावश्यक रूप से प्रति क्विंटल कपास में कटौती करने का मामला अब सामने आ रहा है। इसी के चलते बीते शुक्रवार को कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा दादरी अनाज मंडी में कपास की खरीद बंद करने के निर्देश दे दिए गए थे। मार्केट कमेटी सचिव द्वारा कांटों का निरीक्षण कर 6 कांटों को वजन करवाने के लिए अधिकृत किया गया, जिसके बाद सोमवार को कपास की खरीद दोबारा से शुरू हुई और 125 किसानों ने मंडी पहुंचकर अपनी फसल बेची। बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी पर, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।